आधुनिक दौर में आधुनिक मिसाइलों का उपयोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें कम नुकसान में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इनका परीक्षण कैसे होता है। आधुनिक समय में जंग हथगोलों और बंदूकों से निकलकर मिसाइलों तक पहुंच चुकी है, जिसमें एक जगह से दुश्मन देश के किसी भी ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं। हालांकि दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइलों की उतनी ही रेंज भी होना चाहिए। इसी क्षमता को विकसित करने के लिए आज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जिनकी क्षमता 5,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर या उससे अधिक है। ऐसे में सवाल आता है कि किसी मिसाइल का परीक्षण कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि यह मिसाइल कितनी रेंज तक मार कर सकती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जिन मिसाइलों की रेंज 1,000 या उससे फिर ज़्यादा होती है, उनका पूरी रेंज पर ज़्यादातर परीक्षण नहीं होता है, क्योंकि इतने रेंज के परीक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, इतना बड़ा एरिया मिलना मुश्किल होता है। अगर कोई देश टेस्ट भी करता है तो उसको पहले बाकी देशों से इजाज़त लेनी होती है। उदाहरण के तौर पर चीन ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसमें रास्ते में पड़ने वाले सभी देशों को सूचित कर दिया था। हालांकि अगर बाकी देश इसको नहीं मानते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय तनाव हो सकता है, जो चीन के मामले में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ देखने को मिला था। अब सवाल आता है कि इनकी रेंज कैसे पता चलती है। दरअसल इन लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण के लिए इनको पार्शियल रेंज तक उड़ाकर देखा जाता है और उसी हिसाब से इनकी गणना होती है कि यह मिसाइल कितने रेंज तक दूरी को हिट कर सकती है। इसके अलावा मिसाइलों का परीक्षण बहुत लंबी ऊंचाई पर भेजकर भी किया जाता है, जिससे वह कम दूरी पर जाकर गिरे, लेकिन उस दौरान उतनी ही ऊर्जा खर्च करे जितनी वह रेंज में करती है। ऐसे परीक्षणों के लिए प्रत्येक देश के पास एक निर्धारित परीक्षण क्षेत्र होता है, जहाँ मिसाइलों का गिरना तय होता है और कोई नुकसान नहीं होता है।